Hello LabTech learners, today's topic is the antimicrobial susceptibility testing. In this video we cover the principle, method and the procedure. तो बात आती है प्रिंसिपल क्या है, एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक वो होती है जो कि हम किसी भी पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। अब उस पेशेंट्स के लिए वो एंटीबायोटिक काम कर रही है उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए या नहीं कर रही है। ये मेनली हम कैंसर ट्रीटमेंट या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हमारी पर्टिकुलर बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं उनके लिए ये हम टेस्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एंटीबायोटिक उस पेशेंट के लिए, उस पैथोजन के लिए कंफर्टेबल मतलब मीन्स ससेप्टिबल है या नहीं है, उसकी चेकिंग हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं, डिस्क डिफ्यूज़न मेथड एंड द डाइल्यूशन मेथड। डिस्क डिफ्यूज़न मेथड के लिए मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल ईजी वे में कि डिस्क डिफ्यूज़न मेथड क्या होता है। डिस्क डिफ्यूज़न मेथड में हम पढ़ते हैं किर्बी बॉर मेथड, किर्बी एंड बॉर मेथड, ठीक है। जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास इसमें म्यूलर हिंटन अगार को हमने प्रिपेयर करा, उसको पोर्ट कर दिया हमने कल्चर प्लेट पे, पेट्री प्लेट पे, ठीक है। पेट्री प्लेट पे हम अपनी अप्लाइड जो हमें एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक चाहिए इस पर्टिकुलर पैथोजेंस के लिए हम एक रिकमेंडेशन ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए बैक्टीरियल टेस्ट मतलब मीन्स बायोकेमिकल टेस्टिंग करते हैं। बायोकेमिकल टेस्टिंग में हमें पता चल जाता है ये पर्टिकुलर पैथोजन कौन सा है, उसके अगेंस्ट हम पर्टिकुलर मेडिसिन डिसाइड करते हैं, पर्टिकुलर एंटीबायोटिक डिसाइड करते हैं। अब उन एंटीबायोटिक में से भी जो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल होगी उस एंटीबायोटिक को हमें मेज़र करने के लिए ये टेस्ट करना होता है। तो हम उस रिकमेंडेशन से एंटीबायोटिक लिस्ट बनाते हैं, हमारे पास कौन कौन सी लिस्ट हैं, लिस्ट के नेम लिखते हैं और जो उस पैथोजेंस के लिए टारगेट हैं उस डिश को हम ये म्यूलर हिंटन अगार पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। प्लेस करने के बाद इसको हम ओवरनाइट इंक्यूबेशन देते हैं। ओवरनाइट इंक्यूबेशन देने के बाद नेक्स्ट डे जो हमें दिखाई देता है ये हमने डिस्क अप्लाई करी, ठीक है। 1 2 3 4 5 मैंने 5 डिस्क यहाँ पे करी हैं। 6 to 7 डिस्क आप मिनिमम लगा सकते हो हर एक प्लेट पे, ठीक है। नेक्स्ट डे मुझे क्या दिखता है कि यहाँ पे ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद एक जोन क्रिएट दिखाई देता है। किसी में लार्जर होता है, किसी में बहुत स्मॉल होता है, किसी का बहुत लार्जर होता है, स्मॉल होता है, कोई इंटरमीडिएट्स भी होता है। तो हम ये जो जोन है ना, जो बना है इस एंटीबायोटिक डिश के सराउंडिंग, इसको हम मेज़र करते हैं एक चार्ट से, ठीक है। इस चार्ट से हम मेज़र करके हम पता लगाते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक ससेप्टिबल है, सेंसिटिव है टू अ पर्टिकुलर पैथोजन, कौन सी रेजिस्टेंट को कोज करती है। और थर्ड आता है इंटरमीडिएट में क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट में कि दोनों सेंसिटिव भी कोज कर रहा है और रेजिस्टेंट भी कोज कर रहा है, ठीक है। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका ये एक बार आप प्रिंसिपल मैं आपको बता देती हूँ। यही प्रिंसिपल है जो मैंने आपको भी बताया। पेपर डिश को हमने इम्प्रेग्नेटेड करा विद एंटीबायोटिक प्लेस इन द अगार मीडियम, ठीक है। यूनिफॉर्मली सीडेड विद द टेस्ट ऑर्गेनिज्म, कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म में हमने इसको सीड कर दिया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंटीबायोटिक फॉर्म और डिफ्यूजन फ्रॉम द डिस्क एंड द ग्रोथ ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म इनहिबिटेड एट द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्क आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। डिस्क डिफ्यूजन इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि वो डिफ्यूज कर रही है एंटीबायोटिक को, क्योंकि क्लियर एक जोन बनाती है, वो डिफ्यूज कर रही है। डिफ्यूज कहाँ पे, म्यूलर हिंटन अगार में डिफ्यूज हो जाती है, तभी वो एक क्लियर सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर जोन देती है वो, इसलिए बोलते हैं डिस्क डिफ्यूजन, ओके। जैसे एग्जांपल किर्बी एंड बॉर मेथड, डिस्क अगार मेथड, म्यूलर हिंटन अगार प्लेट इज इवनली कवर्ड विद द प्योर स्टैंडर्डाइज्ड इनोकुलम ऑर्गेनिज्म। अननोन ऑर्गेनिज्म इज अ हाई कंसंट्रेशन डिस्क ऑफ एंटीबायोटिक आर carefully placed there on and after overnight incubation the diameter of the zone of inhibition around each disc is the measure and the interpreter is the sensitive, intermediate और resistant according to the zone size। interpretive chart से हम इसको मेज़र कर लेंगे कि कितना हमारा मेज़र जोन आया है, ओके। इसके बाद आता है टेक्निकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि साइज ऑफ द जोन को इन द डिस्क डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, ओके, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब इसको रोक रहे हैं। इनोकुलम डेंसिटी, अगर हमने टेस्ट ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया तो क्या होगा यहाँ पे, फॉर इन दिस केस द रेजिस्टेंट स्ट्रेन में देन बी रिपोर्टेड एज ससेप्टिबल। हो सकता है वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन हमें ससेप्टिबिलिटी कोज करे। अगर हमने इनोकुलम बहुत ज़्यादा ले लिया, हमने टेस्ट सैंपल बहुत हैवी ले लिया, तो जोन साइज इज रिड्यूस, जोन साइज को मिनिमम कर देगी। अगर ये हमारी एंटीबायोटिक है तो इसका जोन बहुत कम रिड्यूस हो जाएगा और ससेप्टिबल हो सकता है कि जो एंटीबायोटिक इसके लिए ससेप्टिबल थी इस पैथोजन के लिए वो रेजिस्टेंट शो कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसका इनोकुलम डेंसिटी बहुत मायने इंपॉर्टेंट है, इसका रोल है इन्फ्लुएंसिंग में। टाइमिंग, प्रीफर्ड टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है।
If the plates after being seated with the test strain are left room temperature for period longer than the standard time, multiplication of the inoculum may take place before the dish inoculum. ओके, अगर हमने अपने टेस्ट ऑर्गेनिज्म को रूम टेम्परेचर पे बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा इनोकुलम का, और फिर उसके बाद हमने अपनी डिश अप्लाई कर दी, एंटीबायोटिक डिश अप्लाई कर दी, तो क्या होगा, रिडक्शन इन द जोन डायमीटर, उसका रिडक्शन जो है डायमीटर का वो रिड्यूस हो जाएगा, मे रिजल्ट इन द ससेप्टिबल स्टेन में रिपोर्टेड एज अ रेजिस्टेंट। जो हमें रिजल्ट में ससेप्टिबल स्टेन शो करनी थी, अब वो क्या करेगी, वो रेजिस्टेंट शो कर देगी। ओके, इसके बाद आता है हमारा थर्ड, इंक्यूबेशन टेम्परेचर। इंक्यूबेशन टेम्परेचर, अगर हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया अगर इस टेस्ट ऑर्गेनिज्म को, तो क्या होगा, जैसे कि हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑयूरियस अगेंस्ट द मिथिसिलिन, द रेजिस्टेंट पॉपुलेशन कैन बी डिटेक्टेड एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर, द इंटायर कल्चर अपीयर्स टू बी ससेप्टिबल। तो जो पूरा कल्चर है वो एक ससेप्टिबल, मतलब उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए एक सेंसिटिविटी या सेंसिटिव शो करेगा। इंक्यूबेशन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट टेक्निकल अडप्ट इंक्यूबेशन बिटवीन 16 to 18 आवर्स का इंक्यूबेशन मैंडेटरी है, बट प्रोविजनल रिपोर्ट भी हम दे सकते हैं इन इमरजेंसी केसेज में आफ्टर 6 आवर्स के लिए, बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड एज अ रूटीन, और रिजल्ट शुड ऑलवेज बी कन्फर्म्ड आफ्टर कन्वेंशनल इंक्यूबेशन टाइम। बट ये रिपोर्ट वैलिड नहीं होगी जब तक उसका 16 to 18 आवर्स उसका इंक्यूबेशन पीरियड ना हो। साइज ऑफ द प्लेट एंड द डेप्थ ऑफ द अगार मीडियम स्पेसिंग ऑफ द एंटीबायोटिक डिश। अब प्लेट का साइज भी बहुत मैंडेटरी करता है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर में। डेप्थ ऑफ द अगार, हम कितना अगार उसमें पोर करें, कितनी डेप्थ है। स्पेसिंग ऑफ द एंटीबायोटिक डिश, हम बहुत ज़्यादा पास अगर एंटीबायोटिक प्लेस कर देंगे उस अगार मीडियम पे, तो वो भी फैक्टर बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ससेप्टिबल टेस्ट आर यूजुअली कैरिड आउट विथ 9 to 10 सेंटीमीटर प्लेट्स एंड नो मोर देन 6 to 7 डिश शुड बी प्लेस्ड ऑन each plate. If large number of antibiotic tests, 2 plates or 14 centimeter plates are to be preferred. Excessively large inhibition zone may be formed as a very thin media and the converse is true for the thick media. तो हमें क्या मिलेगा कि इनिबिशन जोन बहुत, जो उसका इनिबिशन जोन है वो बहुत ज़्यादा हमें एक तरह से बहुत लार्ज दिखाई देगा, हमें लार्ज मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे थिक मीडिया, अगर हमने म्यूलर हिंटन आकार बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थिक कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा पोर कर दिया, ठीक है, तो उसका भी सेम ही रिजल्ट होगा। कंपोजिशन जो कि बहुत मैटर करती है, मीडियम इन्फ्लुएंस द जोन size by its effect on the rate of the growth of the organism, the rate of diffusion of the antibiotic dish. Potential of the antibiotic dish, the diameter of the inhibition zone is related to the amount of a drug in the dish. If the potential of the drug fall owing to deterioration during the storage, the inhibition zone shows gradually reduction in the size. मतलब पोटेंशियल ऑफ द एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक की कुछ ना कुछ पोटेंशी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या करेगा, एक जोन ग्रेजुअली रिडक्शन, उसके जो साइज़ में रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, अपना जो एंटीबायोटिक जो हमारा सराउंडिंग जोन बनता है वो रिडक्शन कोर्स करना स्टार्टिंग कर देगा। फिर भी है ना बहुत मेथड जो कि मैंने आपको बताया एक डायग्राम के थ्रू, हमने इसमें म्यूलर हिंटन अगार मीडिया प्रिपेयर करा, यही मैंने चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने बोली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, देन द मीडियम इज अ कूल टू 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड में हम उसे कूल करेंगे और पोर कर देंगे पेट्री प्लेट पे 25 ml फॉर 9 सेंटीमीटर प्लेट्स पे। व्हेन अगार इज अ हार्डन, जब हमारा अगार थोड़ा सा हार्डन होने लगेगा, उसके बाद फॉर इमीडिएट यूज शुड बी ड्राइड फॉर द 30 मिनट 37 डिग्री बाय प्लेसिंग दैम इन द इंक्यूबेटर। इसको हम इंक्यूबेटर में रख देंगे एंड द री यूज एंड द अनयूज प्लेस में बी स्टोर्ड इन द प्लास्टिक बैग। जो हमें यूज़ नहीं करनी है उसे हम प्लास्टिक बैग में एक टेप लगा के, टेप होती है एडिशन टेप, विच इज़ दैन सील्ड एंड द प्लेस दैन इन अ रेफ्रिजरेटर 1 for the 2 weeks के लिए, ठीक है। फिर आता है इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए थी, वो एक तो ये म्यूलर हिंटन अगार जो कि मैंने इसकी प्रिपरेशन बताई। न्यूट्रन ब्रोथ, प्रिपरेशन ऑफ द न्यूट्रन ब्रोथ, एनी न्यूट्रन ब्रोथ दैट इज अवेलेबल इन द लैब कैन बी यूज्ड। न्यूट्रन ब्रोथ 3 to 5 ml स्टेलाइज होना चाहिए। ब्रोथ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्यूब्स, ठीक है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ट्यूब्स में। एंटीबायोटिक डिश कमर्शियली जो भी अवेलेबल हो, एनी कमर्शियली अवेलेबल डिश विद प्रॉपर डायमीटर एंड पोटेंशी कैन बी यूज्ड। स्टोक एंटीबायोटिक डिश शुड बी प्रेफरली बी कीप्ड इन द रेफ्रिजरेटर बिफोर यूज। दिस कंटेनर शुड ऑल्सो बी अलाउड टू वार्म एट अ रूम टेम्परेचर बिफोर ओपनिंग। तो हम याद रखो कि एंटीबायोटिक डिश जो भी हम यूज़ करें उसका प्रॉपर डायमीटर हो और उसकी एक पोटेंशी हो, ठीक है। स्टोक जो भी हम यूज़ करते हैं उसको पहले हम क्या करेंगे, अलाउ वार्म एट ए रूम टेम्परेचर सबसे पहले, क्योंकि हम रेफ्रिजरेटर में से एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो किसी भी चीज़ को हम निकालने से पहले रेफ्रिजरेटर की, उसके पहले हमें कूलिंग टेम्परेचर मीन्स एक रूम टेम्परेचर पे होना उसका ज़रूरी है, तभी वो रिजल्ट जो है एक एफिशिएंट रिजल्ट देते हैं। अगर हम तुरंत ले लेंगे तो हो सकता है रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे आए, ओके। तो उसके बाद टर्बिडिटी स्टैंडर्ड चेकिंग होती है इसकी भी। तो टर्बिडिटी स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 0.5 ml ऑफ 1.175 वेट बाय वॉल्यूम बेसियम क्लोराइड H2O सॉल्यूशन 99.5 ml ऑफ 1% H2SO4, ठीक है। इसको हमने एक स्टैंडर्ड बनाया, टर्बिडिटी स्टैंडर्ड बनाया इसमें कि हमने बेसियम क्लोराइड लिया 0.5 ml, 99.5 ml H2SO4 लिया। दिस सॉल्यूशन शुड बी प्लेस्ड इन अ ट्यूब आइडेंटिकल टू द वन यूज्ड फॉर द ब्रोथ सैंपल। एक हमने ब्रोथ सैंपल के लिए बनाया, ठीक है, एंड कैन बी स्टोर्ड इन द डार्क एट अ रूम टेम्परेचर फॉर 6 months।
इसको हम 6 मंथ के लिए डार्क टेम्परेचर पे भी, डार्क रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो टर्बिडिटी स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि टर्बिडिटी एक स्टैंडर्ड है, एक तरह से बोल सकते हैं नोन वैल्यू, ठीक है। टर्बिडिटी कितना टर्बिट आ रहा है उस सॉल्यूशन से, जो हम ट्यूब में हम टेस्ट सैंपल को हम उस सॉल्यूशन में जाएंगे, उस टर्बिडिटी से मेजर करके हम उसकी टर्बिडिटी कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड कितना आ रहा है, उस टेस्ट ऑर्गेनिज्म का कितना आ रहा है। स्वैब जो कि हमें कल्चर के लिए चाहिए होगी, एक स्प्रेड के लिए, ठीक है। प्रोसीजर में मैं बता रही हूँ, फ्रॉम द प्राइमरी कल्चर प्लेट 5 to 10 colonies of similar appearance of the organism to be tested are touched with a loop and transferred separately to the tube containing the nutrient broth। इसमें क्या होता है, हम प्राइमरी कल्चर लेते हैं। प्राइमरी कल्चर में क्या होता है कि जो हमने पहले से कल्चर किसी, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे हमारा प्राइमरी कल्चर, ये हमारा प्राइमरी कल्चर के लिए मैं समझा रही हूँ। प्राइमरी कल्चर में हम ना, ये हमारा टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये टेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि मैंने स्लांट में मैंने करवाया था, ठीक है। इस टेस्ट ऑर्गेनिज्म की जितनी भी ये स्लांट में, या फिर आप पेट्री प्लेट्स ले सकते हो जो कि पहले से ही आपने ग्रो करके रखी होगी बैक्टीरिया की, तो उसको मैंने, जो मुझे सिमिलर लाइंस मिलेंगी, 5 to कॉलोनीज मिलेंगी सिमिलर अपीयरेंस की, वो मैं पिकअप करूँगी इनोकुलम लूप से, ठीक है। और साइड बाय साइड मैं एक टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रन ब्रोथ डालूंगी, न्यूट्रन ब्रोथ, ठीक है। न्यूट्रन ब्रोथ में फ्रॉम प्योर कल्चर लूप फुल ऑफ कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ सिमिलरली सस्पेंडेड इन द ब्रोथ देन इंक्यूबेटेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 to 6 आवर एंड कंपेयर्ड द ब्रोथ कल्चर विद द टर्बिडिटी स्टैंडर्ड। अब इस न्यूट्रन ब्रोथ में मैं यहाँ से अपना प्राइमरी कल्चर लूँगी और इसमें अपना पोर कर दूँगी, ठीक है। 2 to 5 कॉलोनीज मैंने ली और इसमें मैंने अच्छे से न्यूट्रन ब्रोथ में मिक्सअप करके उसको मैंने 4 to 6 आवर्स के लिए इसको मैंने इंक्यूबेट कर दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 4 to 6 आवर्स में। उसके बाद मैं इसको कंपेयर करूँगी, जो कि मेरा टर्बिडिटी स्टैंडर्ड जो मैंने बनवाया था, टर्बिडिटी स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट मेड बाय द डाइल्यूटिंग द ब्रोथ कल्चर विद स्टेलाइ ब्रोथ इनोकुलम। इनोकुलम में ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसफरिंग सफिशिएंट ग्रोथ फ्रॉम द कल्चर प्लेट और फ्रॉम अ प्योर कल्चर इनटू ए ट्यूब ऑफ द ब्रोथ और सेलाइन अंटिल टर्बिडिटी मैचेस विद स्टैंडर्ड, ठीक है। उस टर्बिडिटी से मैं मैच करूँगी। द डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टिंग इनोकुलम विदाउट pre-incubation is acceptable from the routine purpose and the plates are inoculated by dipping sterilized swab into the inoculum. Excess inoculum is removed by the pressing and rotating the swab firmly against the side of the tube above the level of the liquid, and the swab is streaked all over the surface of the medium 3 times, finally in circles around the edges of the agar surface with a swab, and the inoculum is left to the dry for a few minutes at a room temperature with the lid closed। अब मैं क्या करूँगी, मैंने टर्बिडिटी से चेक कर लिया, टर्बिडिटी स्टैंडर्ड जो मैंने बनाया कि कितना, अगर उसकी टर्बिडिटी अगर मेरी ठीक नहीं आ रही है तो मतलब मैं उस टेस्ट को, जो न्यूट्रन ब्रोथ में मैंने अपना टेस्ट स्पेसिमेन डाला है, उसको मैं प्रेफर नहीं करूँगी, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, जो म्यूलर हिंटन अगार जो मैंने प्रिपेयर करा था, उसमें क्या करूँगी, जो मेरा टर्बिडिटी वाला जो मैंने चेकिंग करके 4 to 6 आवर्स वाली जो ट्यूब्स में रखा था, उसी में से मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा स्वैब में डिप करके इसको अच्छे से सरफेस पे, जो म्यूलर हिंटन अगार के सरफेस पे इनोकुलम को स्प्रेड कर दूंगी, ठीक है। स्प्रेड करने के बाद एंटीबायोटिक डिश में भी प्लेस ऑन द इनोकुलेटेड प्लेट यूजिंग ए पेयर ऑफ स्टेलाइ फॉर्सेप। अब मैं फॉर्सेप की हेल्प से, जो स्टेलाइ फॉर्सेप की हेल्प से मैं एंटीबायोटिक प्लेस करूंगी यहाँ पे, ठीक है। मैंने 7 एंटीबायोटिक 1 2 3 4 5 6 एंटीबायोटिक यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम 7 डिश में भी प्लेस होता है 9 to 10 सेंटीमीटर प्लेट, ओके। एंड द प्लेट शुड बी प्लेस इन इंक्यूबेटर एट अ 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ओवरनाइट इंक्यूबेशन पीरियड। तो हमने इसको अब ओवरनाइट इंक्यूबेशन पीरियड में रख दिया है। टेम्परेचर अबव 37 डिग्री इज इनवैलिडेट ओंकोसिलिन और मिथिसिलिन रिजल्ट। अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे स्टेफाइलोकोकस आयूरिया मिथिसिलिन रेजिस्टेंस जो होती हैं वो एक इनवैलिड रिजल्ट शो करेंगे, ठीक है। इसीलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हर, चाहे ये मैं बात करूँ किसी इसी टेस्ट की नहीं बल्कि बायोकेमिकल टेस्ट जितने भी हम करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर overnight incubation, the diameter of each zone including the diameter of the dish is measured and recorded as in mm. The result should be recorded and the interpreted according to the zone size interpretive chart। अब उसके बाद मुझे क्या ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद मुझे ये जोन साइज़ दिखाई देंगे। जोन साइज़ में क्या दिखाई देंगे, कोई लार्ज जोन साइज़ है, कोई बहुत छोटा जोन बन रहा है, कोई बिग है, कोई स्मॉल है, कोई इंटरमीडिएट है। अब मैं इस जोन को एक स्केल से, पहले मैं स्केल से रीडिंग लेने के बाद इंटरप्रेटिव चार्ट से इस जोन को मेज़र कर लूँगी। उसके बाद मैं अपना, अगर बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए इंटरप्रेटिव चार्ट अगर मेरा ससेप्टिबल या सेंसिटिव कोज करता है तो मैं बोल दूँगी ये पैथोजन के लिए सेंसिटिव कोज कर रहा है, रेजिस्टेंट है तो रेजिस्टेंट, और इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, ओके। ये चार्ट के थ्रू हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू, एक चार्ट होता है तो उसके थ्रू हम मतलब पता कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड फॉर एनारोबिक स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म नीडेड फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन। जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्लो ग्रो करते हैं, ओके। ऑल्सो किर्बी एंड बॉल मेथड इज अ
nicely evaluated the inhibitory properties of an antimicrobial agent, it does not allow conclusion to be drawn about bactericidal effect. When bacteriological information is required, then by broad dilution method must be employed. ये इतना ज़्यादा किर्बी बोर मेथड इतना अच्छा नहीं माना जाता है बिकॉज ये बैक्टीरियासिडल इफेक्ट के बारे में नहीं बताता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, तो हम क्या करते हैं डाइल्यूशन मेथड का यूज़ करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट और अच्छा AST का रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। The minimum bacteriological concentration, the MBC, is a dilution containing the least amount of antibiotic per ml that significantly kills the microorganism. मतलब कि यहाँ पे कि हम एक डिल्यूशन कंटेनिंग मेथड से एक एंटीबायोटिक ml सिग्निफिकेंटली कितना कील कर रही है उसका MBC करके मिनिमम बैक्टीरियासिडल कंसंट्रेशन निकाल के डिल्यूशन मेथड से ये चेक कर सकते हैं। तो किर्बी मेथड इतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता है एज़ कम्पेयर टू द डिल्यूशन मेथड को मैं सेकेंड वीडियोज़ में बात करूँगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें किर्बी बोर मेथड के बारे में मैंने आपको बताया। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ रिकमेंड मी कि हम ये मुझे समझ में नहीं आया, और इसके प्रॉपर नोट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अटैच करके। ओके, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।